ये वाली भी नहीं बनाई होगी। सर है ये रुको। ओके सो ये आपके पास एक आप देखें तो ग्रिड ग्राफ है। ओके और इस ग्रिड ग्राफ का आपने S से T तक का पाथ निकालना, ठीक है। अब इससे S से T तक का पाथ कैसे निकालेंगे? अच्छा बाय द वे अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आपको बाकी जितने भी टॉपिक्स आगे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। ओके सो लुक एट दिस। हम एक काम करते हैं, हमने S से एजेस यहाँ पर जा रही है और S से एजेस यहाँ पर जा रही है, राइट। पर ये एक एज जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है। हर एक नोड से 3 एजेस निकल रही है, ऐसी है। अदर देन दीज बाउंड्री केसेस, बाउंड्री केसेस में यहाँ से यहाँ नहीं जाते या यहाँ से ऊपर से यहाँ नहीं आते और ये लेफ्ट साइड से यहाँ पर नहीं आते, ठीक है ना। अच्छा अगर आप देखें तो हमें बड़ा केयरफुली चलाना है मुझे कि इस सोर्स का डिस्टेंस क्या है। 0 है। तो मैं यहाँ पे ना आपको ये बेसिस लिख दिखाता हूँ। तो कुछ ना पहले बेसिस लिख दूंगा। L00 is actually equal to 0। ये बात समझ आई? आगे मैं पे एक और नजर डाल रहा हूँ। अब अगर मैं कहूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 plus 1। So for loop ये देखें प्लीज दोस्त, ये देखते हैं column index is equal to 1, column index is less than n, column index plus plus, n is let's say the dimension, ठीक है। और आप देखें मैं क्या करता हूँ, ये देखें प्लीज, मैं लिखता हूँ L 0 is the row और CI is actually equal to किसके बराबर? L 0 CI minus 1 plus क्या? Weight of, आज बताएं, 0 CI minus 1 comma 0 CI, इनके दरमियान में जो एज है उसका जो वेट है वो मुझे यहाँ पर लिखना है। ये बात समझ? यानी कि इसका वेट क्या हुआ, इसका डिस्टेंस क्या निकलेगी 1, इसकी निकलेगी 3, इसकी निकलेगी 8, इसकी निकलेगी 11, ठीक है। सिमिलरली डोंट यू थिंक मुझे इसके लिए कंप्यूट करना चाहिए? यस सर। ठीक है, तो वो भी कंप्यूट कर लेते हैं। तो लुक एट दिस, साथ में एक और लूप लगा रहा हूं, Ri is equal to 1 और यहां मैं लिख रहा हूं इस तरह, ये प्लस प्लस हो जा रहा है, ये भी प्लस और यहां पर मैं एक ही लूप के अंदर लिख रहा हूं L, ये देखिए यहां क्या लिखूं, यहां पे हो जाएगा Ri, शाबाश, comma 0 is actually equal to L, आज बताएं, Ri minus 1 0 plus weight of, बताएं, Ri minus 1 comma 0 से कहां पर जाना है मैंने, Ri minus Ri, तो एसेंशियली पहले मैंने क्या काम किया है, ये सारे के सारे मेरे बेसिस हैं, ये बात है, ये तमाम के तमाम मेरे बेसिस हैं जो मैंने सबसे पहले सॉल्व किया। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और अब मैं आपको जेनेरिक रिकरेंस लेकर दिखाऊंगा। और जेनेरिक रिकरेंस क्या है? जेनेरिक रिकरेंस में एसेंशियली एक चीज डिफरेंट है, प्लीज देखें। मैं निकालूंगा, मैंने क्योंकि मैक्सिमम निकालना है तो मैं यहां पर लिखूंगा मैक्स, क्योंकि मैंने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकाला। तो मैक्स, अब मैं जेनेरिक लिख रहा हूं और वो क्या है, वो बराबर है L I minus 1 J minus 1, यानी डायगोनली एक पीछे आओ, यानी किसी भी इंडेक्स पे बैठा हूं तो अगर मैं इस IJ पे बैठा हूं तो एजेस यहां से आ सकती है, यहां से आ सकती है और यहां से। हाँ जी, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं? I minus 1 J, ये क्या है I J minus 1 और ये क्या होगा I minus 1 J minus 1। तो एक्चुअली मेरे पास ये लिख रहा है, तो एक्चुअली क्या होगा, इसमें मैंने ये वाली एज ऐड करनी है जो कि +4 वाली है, ठीक है। और आगे बताएं L, इसी केस में क्या होगा I minus 1 J, सॉरी ये J
इसमें ये कौन सी वाली की ऐड होगी? वेट ऑफ, हाँ जी, I minus I minus 1j कॉमा ij ij, बात सुना? ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? L I j minus 1 प्लस वेट ऑफ, यहाँ पर आप सर ये क्लियरली नजर नहीं आ रहा है ऊपर ये वाला। मैंने जानबूझ के ले लिया, फिर ठीक है। ठीक है, ताकि आपको कुछ है ना आपको ठीक है। The thing is, it has to be connection between this and this. ठीक है। ये बात नहीं, और तो कैसे आ ही नहीं रहा, तो हमें और कहने की जरूरत नहीं। Once you know this, then you can easily convert it into top-down code, bottom-up code, Yes sir. or it's just recurrence. Yes. Does it make sense? yes sir Does it make sense? ये जो आपने कोड लिखा है, जो ग्रिड ग्राफ के लिए, ठीक है, इसमें आपने एडजस्ट डाल दी, है ना? इसमें क्या डाला हुआ है? Edges. अभी मैं आपको दो प्रॉब्लम सॉल्व दिखाऊंगा, यू विल बी अमेज्ड कि वो दोनों प्रॉब्लम लगते इतने को टफ है, लेकिन हाउ दे विल ब्यूटीफुली मैप टू सम प्रॉब्लम जो कि हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, ठीक है? सो वेट फॉर इट, बट एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। I assume that you can easily code this now. You can code this now. Agree or don't agree? या मैं actually इस ये जो हमने सवाल बनाया ना, finding longest path in a 2D DAG, 2D grid DAG कहना चाहिए इसको। ये जो हमारा DAG है, ये आपने मैं ये इसका सवाल बनाऊंगा और उसमें मैं actually एक फाइल दूंगा और फाइल पूरी जनरेटेड होगी और उसमें हर एक वर्टेक्स से कोरस्पॉन्डिंग 3 एजेस बताई होंगी कि ये इस साइज का वेट इतना है, इस साइज का वेट इतना है, इस साइज का वेट इतना है, और आपने उससे कोरस्पॉन्डिंग पूरा कोड लिखना होगा जो कि उसका पास होता है, ठीक है? तीनों के थ्रू, रिकरेंस के थ्रू और जो टॉप डाउन डीपी के थ्रू और टॉप और बॉटम अप, ये साइड साइड अपने कोड, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? नाउ लुक एट दिस। By the way, ये है finding the longest path, finding the shortest path. The only change will be minimum. ये बेसिक से चेंज होंगे? No. नहीं, ये तो है ही एक path, वो चाहे वो जैसे मर्जी हो जाए। Does it make sense? Yes sir. ठीक है? Look at this beautiful problem. It's called added distance problem. Added distance problem. Okay? What is added distance? Added distance says, please. Added distance says कि मेरे पास दो words हैं और मुझे बेटा ये बताना है कि मैंने ये करना है बेटा कि दो मेरे पास words हैं, मैं कितनी minimum changes करूँ? मैं कितनी मिनिमम चेंजेस करूं कि एक वर्ड दूसरे वर्ड में कन्वर्ट करे, एक वर्ड दूसरे वर्ड में कन्वर्ट करे। ये सबको समझ में आई बात है नहीं? ठीक है? अगर लेटर चेंज करना है, लेटर चेंज, मैं बताता हूँ 3 तरह की चेंजेस हो सकती है, ठीक है? अच्छा, 3 तरह की चेंजेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये एक वर्ड है, इसका नाम है स्नोई और एक है सन, ठीक है? हम चाहते हैं, हम देखेंगे इसके दरमियान व्हाट इज एडेड डिस्टेंस ऑफ दीस टू। एडेड डिस्टेंस इज ए क्वांटिटी, आसान बता देता हूं। एडेड डिस्टेंस इज ए क्वांटिटी जो कि हम फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह मैच करूं कि s से मैच हो रहा है, ये u इसके किसी भी कैरेक्टर से मैच नहीं हो रहा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको ऊपर रख रहे हैं, इसको नीचे रख रहे हैं, इसको हमें ये लेटर डिलीट करना। अगर मैं इसको ऊपर रखता इसको नीचे रखता, इसका मतलब क्या है कि मैं नीचे वाले में एक कैरेक्टर ऐड कर रहा हूं। समझ में आई बात? नहीं नहीं, अगर मैं इसको ऊपर रखता हूँ, मैंने स्नोई ऊपर रखा है, सनी नीचे रखा है, इसका मतलब है ये कैरेक्टर जो यू है वो सनी का डिलीट हो रहा है। और इधर देखो इसके, हाँ हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है या इसको इसमें कन्वर्ट करना है, आप बताइए, जो आप कहेंगे वही करेंगे। ऊपर वाले को नीचे वाले में करेंगे तो ऊपर वाले तो करेक्टर नीचे आ जाएगा। अगर कन्वर्शन बना लेते हैं, हमने अगर हम कह रहे हैं कि हम ऊपर वाले को नीचे वाले में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हम स्नोई को सनी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि ऊपर वाले में ये यू ऐड हुआ, ये बात समझ? और यहाँ पर w जो है वो क्या होगा? डिलीट होगा, ये बात समझ?
डिलीट होना, और ये है लेटर मैच ना होना, उसकी वजह से इसे अपडेट करना पड़ेगा। ये सबको समझ में आएगा? ये तीन। तो चौथा भी का प्रश्न है वो ये है कि जब लेटर से मैच हो जाए, जब मैच होने का मतलब क्या है? तो बस नहीं चेंज करना। एडिड हुआ, सुनाएगा? What is an added distance quantity? Added distance is a quantity कि एक वर्ड दूसरे वर्ड से कितना दूर है। एक वर्ड कितने वर्ड से कितना दूर है। फॉर एग्जाम्पल ये स्नो ही है, अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है? 3 आती है। अगर मैं ऐसे रखता हूँ क्या इसकी कॉस्ट? अब देखो एक तरीके मैं इसे शिफ्ट कर देता, तो अब ये इस बड़े यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ये मुझे अपडेट करना पड़ेगा, दूसरी कॉस्ट हो गई। एन से मैच, चलो ठीक है। ओ मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 3 4 5 6, ये तो मैच होता है। तो इसका मतलब मुझे 5 की कॉस्ट पड़ी। मुझे पता है एडिट डिस्टेंस, मुझे सॉल्यूशन कौन सा वाला चूज करना चाहिए? जो कम हो ये पता है, जो कम है वो। तो आप कह रहे 2 अलग-अलग इस तरह की प्रॉब्लम होगी। So नहीं, what is added distance? Added distance is finding the minimum cost. वो तो जैसी बात है इसीलिए है। हाँ, नहीं लाभ हो सकता है, कोई और भी हो जिससे और भी बेहतर हो जाए। तो मैं I will going to choose the one which is the smallest cost. So नहीं, but एक वर्ड की दूसरे वर्ड में कन्वर्जन बहुत सारी हो सकती है। मैंने वो वाली कन्वर्जन लेनी जो कि सबसे मिनिमम है। ये बात सुने? ये जो added distance प्रॉब्लम है, ये added distance प्रॉब्लम। जी बेटा। चलिए, तो वही काम नहीं है जो ऑटो करेक्ट हो रहा होता है या गूगल हमें सजेशन दे रहा होता है। मैं यही बताऊँ, it's exactly that कि गूगल एक्चुअली जो आपको ऑटो करेक्ट दे रहा होगा ना, वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा। डिड यू मीन दिस? वो एक्चुअली ये आता था। ये बस नहीं, वो एक्चुअली करता क्या है, उसके पास एक पूरा डेटाबेस है वर्ड्स का, और वो स्मार्टली करता है। जो हम करेंगे, ऐसा हम करेंगे कि हम एक्चुअली हमारे पास एक डिक्शनरी हो, हम जो लेटर जो भी वर्ड लिखेंगे उसका तमाम से एडिट डिस्टेंस चेक होगा, और हम कौन सा वाला चूज कर सकते हैं? सबसे क्लोजेस्ट है, जिसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम आ रही है। दैट विल, अगर किसी की कॉस्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिक्शनरी का वर्ड है। लेकिन अगर किसी की कॉस्ट की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये इसका क्लोजेस्ट हो सकता है। ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? की कॉस्ट क्या पड़ सकती है, मतलब एक लेटर की पूरी डिक्शनरी के साथ चेक करने की? आप बताएं, बहुत हैवी क्वेश्चन है। यस, एंड अगर बहुत बड़ी डिक्शनरी है, लेकिन ये ऐसा होता है, लाइटनिंग स्पीड से होता है। ठीक है, कैसे होता है? ये पूरी मजेदार कहानी है जो कि आपके सामने में आएगी, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे करते हैं। एक हावी देना, हाँ क्या हावी देना? हाँ, हम जानते हैं। But everybody understand this? यस, Everybody understand this? ठीक है? Alright, अब ये एडिशन प्रॉब्लम। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है, अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उनके किसी के करीब लगता है। अच्छा, अभी तक तो नहीं लगा, ठीक है, मेजर भी नहीं लगा, ठीक है। लेकिन मैं ना अच्छा थोड़ा सा एक काम करता हूँ। ये देखिए, मैं ना पहले एक प्रॉब्लम डिफाइन करता हूँ। देखो मेरे पास ना, इसलिए मैं कहता कि जो तुम कह रहे थे ना कि अब दो मैंने नया प्रॉब्लम दिया। तो पहले जब रिकरेंस, पहले तो प्रॉब्लम्स ही रिकरेंस से डिफाइन होते थे, तुम लगता यार नहीं बॉटम अप ज़्यादा आसान है ना। अब क्योंकि मैंने तुम्हें डायरेक्ट प्रॉब्लम दी है, इसमें कोई रिकरेंस वगैरह नहीं दी हुई, तो अब तुम्हें लग पता गया कि ये क्या सोचूं कैसे मैं, आप बताओ आज का डायरेक्ट इसका मुझे डीप बॉटम अप सॉल्यूशन दो मुझे, ठीक है। तो अब ना याद आ गया तुम्हें प्रेजेंट वाले जिसका पीटर 19 लाख का है। अच्छा, नहीं बना, वो तो नहीं बनना था। अब जब बाहर आ गई बात, तो पैसे। अच्छा चलो जी, अब मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊं। So let me define the problem. अभी तक प्रॉब्लम डिफाइन नहीं हुआ, अभी तक हमने थ्योरेटिकली डिफाइन किया, अभी हमने प्रॉब्लमेटिकली डिफाइन नहीं किया कि हमारा प्रॉब्लम है क्या। ओके, वेट, look at this, how I will go to define it. So look at this. So what is my edit distance problem? I am actually defining it in the following fashion. So look at this. सर बस ये देख लीजिएगा 11:20 में क्लास हमारी, 11:40 20 पे। हाँ 20.
पहले छोड़ 2 मिनट बच गए E ये देखिए व्हाट इज माय ई इज इस तरह से मैंने लॉन्गेस्ट पाथ निकालने के लिए L लिखा था, शॉर्टेस्ट निकालने के लिए मैं S लिखूंगा, ठीक है। इस तरह मैं यहाँ पे एडिट डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे E लिखता हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज E? अच्छा मैं आपको एक मजेदार बात कर रहा हूँ, आप सुनिएगा। जब आपने सो लुक एट दिस, सो हाउ आई विल डिफाइन इट। मैं कहता हूँ एडिट डिस्टेंस I J। व्हाट इज एडिट डिस्टेंस E? व्हाट इज E I J? E I J means the following। यार प्लीज दोस्त बात सुने। What is E I J? E I J का बेटा मतलब ये है कि so I am defining what is the problem। What is E I J? What is E I J? मेरे पास दो वर्ड्स हैं, ये S1 और ये S2, ठीक है। ये है S1 और ये है S2। And now look at this। This is my S1, this is my S2। So let me define what is E I J। देखो, when I say what is E53, what is E53? E53 means कि मैंने पहले स्ट्रिंग के 5 लेटर देखे और दूसरी स्ट्रिंग के 3 लेटर देखे। So look at this। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7। This is actually E7 5। अब 0 से इंडेक्सिंग में शुरू कर रहा हूँ, ये रहा 6 और ये क्या हो जाएगा 4। Everybody understand? ठीक है? Everybody understand? ये मेरी क्वांटिटी है जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। This is my problem definition, okay? And problem definition सिर्फ इसी का नाम नहीं है। Problem definition इसकी होगी जब मैं इसको रिकर्सिवली डिफाइन करूँगा, ठीक है? How I will go to define it? Look at this। ये मेरी E I J, ठीक है? What is E I J? E I J is the quantity, the minimum edit distance when I consider I characters of S1 and J characters of S2। ये सबको समझ में आ गई बात? ठीक। अब मैं आपसे थोड़ा सवाल कर रहा हूँ, वैसे स्मॉल क्विज की बात। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे बताएं 0 0, इसकी वैल्यू क्या है? 0 1, इसकी वैल्यू 1। क्यों 1? सर 1 में 0 क्यों से? या तो या तो उसको अटेंड पड़ेगा यार रिमूव करना पड़ेगा या शायद अभी तो पहले का मैंने मैच नहीं किया। मैंने कहा पहले का मैंने मैं 0 पे खड़ा हूँ, इसके मैंने एक कैरेक्टर कंज्यूम कर लिया, इसका मतलब ये हाँ ठीक है। बात में। अच्छा व्हाट अबाउट दिस E0 I शाबाश, ये बात ना ये ना बताएं E J 0। आपने ये कर दिया। इसका मतलब क्या? मैंने पहले के J कैरेक्टर कंज्यूम कर लिए और इसका मैंने कोई भी कैरेक्टर कंज्यूम नहीं किया। दिस इज एक्चुअली ये बात सुना? So these are actually my base cases। ये बात सुना? Yes। And now let me define the recurrence। What a beautiful recurrence। So look at this। When I want to consume when I want to design EIJ, I want, मैं कह रहा हूँ I के मैंने सोल्यूशन निकालना है किसका कि इस पूरी स्ट्रिंग के मैंने मिनिमम कॉस्ट एडिट डिस्टेंस निकालना है जब मैंने पहली स्ट्रिंग के I कैरेक्टर कंज्यूम कर लियो और दूसरी स्ट्रिंग के क्या कंज्यूम कर लियो J कैरेक्टर। लुक एट दिस। इज़न्ट इट कि मैं अगर कोई बाबा जी आपको सोल्यूशन ला कर दे दे किस का E I-1 J-1 का या सोल्यूशन ला के दे दे I-J-1 का या सोल्यूशन ला के दे दे I-1 J का। इसका मतलब क्या है? आप कह रहे हैं दो मेरे पास सोल्यूशन इन 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से आया क्या? या तो मैंने दोनों के एक कैरेक्टर क्या किया हुआ, दोनों के एक कैरेक्टर कंज्यूम किए, या क्या होगा
कि मैंने एक स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर खा लिया, सेकंड वाली का एक कैरेक्टर डिलीट किया और फर्स्ट वाली का जितने कैरेक्टर थे उतने के उतने ही रहे, है ना? या क्या होगा, फर्स्ट वाली का मैंने एक कैरेक्टर खाया है और जो सेकंड वाली है उसकी कैरेक्टर वैसे का वैसे है। आप मेरी बात बट there is a small thing which is remaining, वो ये कि if this happens, इसका मतलब क्या है कि मैंने एक्चुअली इस सेकंड वाली स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर खाया है। अब अगर एक कैरेक्टर खाया तो मैच तो नहीं हुआ, अगर मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि मुझे कितने की कॉस्ट आई होगी, -1 एक कॉस्ट तो 1 होती है ना, तो एक्चुअली दिस विल गोइंग टू गिव मी ए कॉस्ट ऑफ 1। याद है हमने यहाँ पर जब लिखा था, जब हम लॉन्गेस्ट निकाल रहे थे IJ के लिए, तो हम क्या करते थे, मैक्स ऑफ, है ना, मैक्स ऑफ, यहाँ पर हमने क्या किया था, L I minus 1 J minus 1, या था L I minus 1 J, या था L I J minus 1, और यहाँ पे वेट आ, है ना, यहाँ हमें वेट का पता है, यहाँ हमें एज डालने की जरूरत नहीं है। We can actually, without using a pointer of that edge, I can compute that. इसका मतलब क्या है कि I am actually removing one character from string 2, and removing means I have a cost of 1 because that has not been matched. ये बात समझ? इधर बताएं, इधर भी क्या होगा? This will also give me 1, but इधर क्या होगा? 0 नहीं, मैच हो इधर देखिए, इसका मतलब क्या है? अगर हम सही सर I plus J की कॉस्ट एक मिनट इधर देखें, इधर क्या, ये कौन सा केस है? ये इसमें मैंने ये I में इंक्रीमेंट कर रहा है, J में इंक्रीमेंट कर रहा है, ये J में इंक्रीमेंट कर रहा है, यस। तो एक्चुअली ये एक्चुअली बन रहा है क्या, ये एक्चुअली बन रहा है नीचे का थर्ड, ये बन, ठीक है, क्योंकि I वैसे का वैसे ही रहा और जो J है वो एक आगे चला, है ना, यहाँ से वो यहाँ आया ना, तो दिस इज द प्रीवियस वन, यहाँ से वो यहाँ, तो ये वाला वो केस है। ये कौन सा केस है? जिसमें I minus 1 जब I minus 1 था और ये यहाँ से यहाँ पर गया, यानी पहली वाली स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर कंज्यूम है, बस ना। ये कौन सा केस है? दोनों मैच करें, ये कौन सा केस है? एडिट वाला या ये दोनों के दोनों ये वाले केस, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा केयरफुल रहना है। अब वो केयरफुल क्या है कि अगर दोनों मैच करते हैं तो हमने +0 करवाना है, और अगर मैच नहीं करते तो हमने उनको, तो फिर हमने एक की कॉस्ट डाली, है ना। सो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, उसका नाम है डिफरेंस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, स्ट्रिंग 1 का कौन सा वाला कैरेक्टर, I minus 1, सॉरी नहीं, स्ट्रिंग 1 का ith कैरेक्टर इज, और स्ट्रिंग 2 का jth कैरेक्टर, ये दोनों मैं पास करता हूँ। अब इसका काम क्या है, इस फंक्शन का, इस फंक्शन का काम ये दोनों को करे सब्ट्रैक्ट, अगर वैल्यू 0 आ जाए तो 0 रिटर्न कर दे, और अगर वो 0 नहीं आती तो क्या रिटर्न कर, 1 बेटा पहली स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर लेना हमने और दूसरी स्ट्रिंग का jth कैरेक्टर लेना, पहली स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर लेना, दूसरी स्ट्रिंग का jth कैरेक्टर लेना। ये देखिए, look at this recurrence, EIJ is actually equal to, हाँ by the way, please इधर देखिए, इनमें से हमने कौन सी वाली चूज की? मेन वाली इसमें से हमने मिनिमम यूज करनी है। क्यों मिनिमम यूज करनी है? क्योंकि हमारा कॉस्ट कम हो, क्योंकि we want to minimize the cost. Yes. Okay? Everybody understand this? Everybody understand this? So this is the recurrence. The min of, either I will be consuming the first string character, or I will be consuming the second string character. In both the cases, I have to give you the penalty of 1. और इधर क्या हो जाएगा? The difference of IJ का मतलब है मैं SI ले रहा हूँ और S1J I ले रहा हूँ और S2J ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं जो सोल्यूशन ले रहा हूँ वो उसका प्रीवियस I minus 1
और j माइनस 1 जाता है, ठीक है? ये बात समझ? This is everybody can see that कि ये प्रॉब्लम और 2D DAG प्रॉब्लम है, ये exactly same प्रॉब्लम. The only difference is, ये देखिए, the only difference is, ये देखिए, ये मेरे पास एक वर्ड दिया हुआ, ये मेरे पास एक और वर्ड दिया हुआ. अब एडिट डिस्टेंस में the only difference is कि ये देखिए, मैं क्या करता हूँ, ये लेटर यहाँ पर किन किन से मैच करता है? ये लेटर सी है. अगर ये देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ, अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ, इन सारी हॉरिजॉन्टल के ऊपर मैं क्या वैल्यू लिखूँगा? इन सारी एजेस के ऊपर मैं क्या वैल्यू? मैं किसने लिखा? मैं 1 एक्सेलेंट. Why 1? क्योंकि वो मैच नहीं करी. मैं इस स्ट्रिंग को कंज्यूम करता जा रहा हूँ और ये मैंने मैच नहीं करा. अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो इसका मतलब है all the horizontal edges. सर CC से horizontal edges has weight 1. सर CC से मैच है. Sorry? CC से मैच. एक मिनट. ये जो horizontal edges हैं, horizontal edges, ये यूं जा रही है. ये सारी की सारी कह रही है कि मैं कंज्यूम करता जा रहा हूँ. ठीक है? यानी कि मैंने इसको ओमिट कर दिया. ये मुझे कॉस्ट देगी 1 की. याद रखना. जो वर्टिकल एजेस है वो उसका मतलब क्या है? वो भी मेरी 1 जो है, मैं एक्चुअली इधर से कंज्यूम करता हुआ जा रहा हूँ, है ना? दिस विल आल्सो गिव मी 1. हाँ, जो डायगोनल एजेस है ये होगी या 0 या 1 डिपेंडिंग अपॉन कि वो मैच करती है या नहीं मैच करती. तो ये देखिए मैं क्या करता हूँ, ये सी किस किस से मैच करती है? क्या ए से मैच करती है? इस पे 1 कॉस्ट. इस पे मैच करती है? इस पे मैच करती है? यस करती है. तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या? यहाँ पे लिखा हुआ 0. ये जो भी रेड है ना, ये मैच कर रहे हैं तो ये 0 है. ये बात समझ? और हाँ, इसको कंसीडर करें एज S, इसको कंसीडर करें एज T. S से T तक का मिनिमम पाथ निकालें और आपके पास this will correspond to what it is, the added distance value between the two strings. बात सुनाई? ठीक है? Everybody understand? एक मिनट. But please बात. But अभी तो ये हमने जो इसकी रिप्रेजेंटेशन बनाई है, इसमें हमने ग्राफ यूज किया, है ना? लेकिन हम ग्राफ नहीं बनाए जिस तरह हम आप तमाम डीपी में करते हैं. हम पॉइंटर बर्दाश्त नहीं करते, है ना? लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है क्योंकि ये ग्रिड ग्राफ की तरह है, तो इसमें इंडेक्सिंग करना बड़े आसान काम है. इट्स अ 2D DAG. ऑल वी हैव टू डू इज कि मुझे नेबरहुड को चेक करना है, तो मैं एक इंडेक्स मैंने ऊपर वाला चेक करना है, एक लेफ्ट वाला, एक ऊपर वाला और एक डायरेक्टली पीछे वाला, है ना? तो ये तो अगर मैंने ये IJ कंप्यूट करनी है, ऑल आई हैव टू चेक इज ये वैल्यू से नीचे आना है, ये आना है, बस नहीं. एंड नाउ लुक एट दिस. ये मेरी 0 0 पे 0 वैल्यू पड़ी होगी. इस पे वैल्यू क्या पड़ेगी? 1 2 3 4. ये मैंने सारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दी. क्यों? क्योंकि मैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने पॉलिनोमियल को किसी से भी कंपेयर नहीं, है ना? मैं इस रो का मतलब क्या है कि पहली स्ट्रिंग मेरी पॉलिनोमियल थी, दूसरी स्ट्रिंग मेरी एम्प्टी थी. ये मतलब है इसका, है ना? इसका मतलब क्या है? इस रो का मतलब क्या है? मैं इस रो को ये दिखाऊंगा. पहले पॉलिनोमियल की दूसरा ई. मैंने ई पहला स्ट्रिंग मेरी पॉलिनोमियल थी, दूसरी स्ट्रिंग मेरी सिर्फ ई थी. इसका मतलब क्या है कि पहली स्ट्रिंग मेरी पॉलिनोमियल थी, दूसरी स्ट्रिंग में मेरे सिर्फ ई और एक्स था. ये बात है? तो ये जो आखिरी में मेरा आंसर आया वो ये बात है. ओके. एंड दिस इज द एग्जैक्ट मैच ऑफ, अगर मैं इसी कोरस्पॉन्डिंग क्या बनाता हूँ, 2D DAG. ओके. एंड मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखा दूँ. इसका ये बॉटम अप कोड लिखा हुआ है. एक्चुअली बॉटम अप नहीं, एक्चुअली कैसे बड़े टॉप डाउन लिखा हुआ है. इसका रिकरेंस कोड ये क्या करता है? लूप लगा. एक्चुअली इसका कोड सॉरी ये बॉटम अप कोड लिखा हुआ है. ठीक है? ये 2D मैट्रिक्स बनाई इसने ई की. इसकी ये I 0 पे जाके I रखवाता है, 0
जे पे जाके जे रखवा था, ये दो नेस्टेड लूप लगाए इसने m by n की बेटा 2D मैट्रिक्स हाँ, ये एक दोनों स्ट्रिंग लाजमी नहीं है m by n की, ठीक है, m by n का लूप चलाया इसने, हर i j पे कंप्यूटेशन किया उसने और इसने कहा है मिनिमम ऑफ इनमें से जो भी मिनिमम है ये मुझे आंसर दे। अब मेरी बात सुनिए, ये जितने भी कॉल्स हैं they are exact match, they will be present in the matrix। क्या सर प्रोसेसिंग है? जो मैंने लूप लगाया वो 1 से लेकर m तक लगाया, 1 से लेकर n तक लगाया, क्योंकि मैंने ये वैल्यूज पहले सेव कर दी हैं तो पहली कॉल जाएगी 1 1 की, 1 1 का मतलब है ये एंट्री पहले कंप्यूट होगी। अब ये किस पे डिपेंड है, इस पे और इस पे, वो मेरी पहले ही मैट्रिक्स पे पड़ी है ना, क्योंकि वो मैंने बेसिस पहले सॉल्व कर दिया, फिर वो इसकी कंप्यूट करेगा, इसके लिए कौन सी चली ये और ये, वो पहले ही मैट्रिक्स पे पड़ी है, ठीक है, तो एक्चुअली इट विल जस्ट बी एबल टू okay, does that make sense? Okay. There is another problem which is exactly the same problem. सर हमारी क्लास Thank you. ठीक है, thank you. कोई सोल्यूशन कब तक है? मंडे को आप शाम तक